हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इंटरनेट तो यूज़ करते ही होंगे और इंटरनेट यूज़ करते वक्त आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सर्च जरूर किया होगा। तो सर्च करने के लिए जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है गूगल सर्च इंजन। गूगल बाबा हमारे लिए काफ़ी कुछ ढूंढ के ला देते हैं जो हम ढूंढना चाह रहे होते हैं इंटरनेट की दुनिया में। लेकिन कई बार गूगल बाबा जो है अपने पथ से भटक जाते हैं और कुछ ऐसे रिजल्ट हमें दे देते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं। तो मैं आज बताऊंगा आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनको आप यूज़ करके गूगल के थ्रू काफ़ी सटीक रिजल्ट पा सकते हैं और जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और आपके जो कंटेंट आप ढूंढना चाहते हैं उसे मैच करता हुआ होगा। तो ये ट्रिक डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। तो जो पहली ट्रिक है जो आप गूगल पे यूज कर सकते हैं वो है यूज ऑफ प्लस साइन। मीन्स आपको करना क्या है, आपने अपना टॉपिक लिखना है और उसके साथ लिखना है प्लस साइन। जैसे कि मैं लिखता हूं हाउ टू बी फिट। ये देखिए, अगर मैं लिखता हूं हाउ टू बी फिट तो मुझे जो यहाँ रिजल्ट मिलते हैं वो फिटनेस से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि हर तरह के रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं कि हाउ टू कीप फिट, हाउ टू गेट फिट। बट अगर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर मुझे चाहिए स्टूडेंट से रिलेटेड कि हाउ टू बी फिट, और मैं लिख देता हूँ प्लस स्टूडेंट। तो अगर मैं अब सर्च करता हूँ तो अब आप देखना जो रिजल्ट आते हैं वो है इजी वे टू गेट फिट ऑन स्टूडेंट। यहाँ पे जो भी वीडियो के रिजल्ट आ रहे हैं वो स्टूडेंट से रिलेटेड, कॉलेज, स्टेइंग फिट व्हाइल स्टडिंग, 5 फिटनेस टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, हाउ टू स्टे फिट इन कॉलेज। तो मींस जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। तो एक जर्नल जो आप सर्च टर्म है उसमें अगर मैं प्लस लिख के कोई कीवर्ड यूज करता हूं तो स्पेसिफिक उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेगा। मींस प्लस के बाद जो भी लिखते हो इसका मतलब हम गूगल को बता रहे हैं कि ये चीज तो उस रिजल्ट में होनी ही चाहिए। जो नेक्स्ट टिप है वो है यूज ऑफ माइनस। सपोज आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसके 2 मीनिंग है। सपोज मैं लिखता हूं ओरिजिन ऑफ जैगुआर, तो देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे मुझे कार से रिलेटेड रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अगर मैं माइनस कार लिख देता हूँ तो ये देखिए कार के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और मुझे जैगुआर एनिमल के रिजल्ट सिर्फ मिल रहे हैं। तो मींस सेम कीवर्ड में अगर आप कोई चीज चाहते हैं कि ये चीज मुझे ना दिखाई दे सर्च रिजल्ट में तो पर्टिकुलर उस कीवर्ड को आप माइनस कर सकते हैं। मींस वो चीज गूगल फिर आपको शो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगर सपोज कोई सॉन्ग है, मुझे उस सॉन्ग की कोई लाइन याद है सिर्फ, ठीक है, मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहा है कि यार ये पर्टिकुलर कौन सा सॉन्ग था, बट एक लाइन है जो आप गुनगुनाते हो तो कुछ थोड़ा बहुत आपको याद है सपोज। तो अगर हम उस लाइन को लिख के सर्च करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर वो कौन सा सॉन्ग है तो हाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुत आई गई, सिर्फ इतना लिखता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे मुझे मर जावा मूवी का एक सॉन्ग देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी सॉन्ग जिसकी आपको सिर्फ कोई पर्टिकुलर कोई एक लाइन सिर्फ याद है और आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि वो सॉन्ग कौन सा है, या कोई भी ऐसी टर्म जिसे आप सर्च करना चाहते हैं किसी पैरा में से कि वो क्या आर्टिकल था, तो आप डबल कोट्स में उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक साइट में से ही आपको बार बार रिजल्ट मिले, किसी और साइट से या अलग अलग साइट से वो आपको रिजल्ट ना मिले, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइट, आगे साइट का नाम लिख सकते हैं और उसमें उस साइट में अगर आपको पर्टिकुलर कोई कीवर्ड ध्यान है या उससे रिलेटेड आप सर्च करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं ndtv.com की जो साइट है उसमें कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो सर्च करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इजीली ndtv की साइट से ही मुझे रिजल्ट मिलेंगे और कॉमर्स से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए, मतलब एक पर्टिकुलर साइट को आप सर्च कर सकते हैं, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड के थ्रू आप जो आर्टिकल सर्च करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप है, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी वेबसाइट से रिलेटेड दूसरी वेबसाइट्स को सर्च करना कि इससे रिलेटेड और कौन कौन सी वेबसाइट अवेलेबल है, तो आप रिलेटेड कीवर्ड यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ रिलेटेड flipkart.com, तो आपको स्नैपडील, ये भी हेल्थ कार्ड, यानी कि ई कॉमर्स की सारी साइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो फ्लिपकार्ट की तरह ही ई कॉमर्स को डील करती हैं। जो नेक्स्ट ट्रिक गूगल की हम बात करें तो गूगल आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रांसलेशन। सपोज हम लिख देते हैं हाउ आर यू इन पंजाबी और एंटर करेंगे
तो ये आपको इसको पंजाबी में ट्रांसलेट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तुसी किवें हो। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे गूगल में लिख के उसको इजीली यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखें हाउ आर यू इन फ्रेंच, तो इसने इसे फ्रेंच में कन्वर्ट कर दिया है। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है कि अगर आप कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो गूगल आपको इजीली कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट डायरेक्ट गूगल में मिल जाता है। आपको अलग से कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट गूगल के अंदर कुछ भी लिख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है, अगर आप किसी यूनिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, करेंसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये सब भी आप इजीली गूगल के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कन्वर्ट, तो ये यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप कोई कन्वर्जन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जैसे फिट्स को इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी गूगल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट गूगल आपको प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी कि अगर आप एक्यूरेट टाइम देखना चाहते हैं तो आप गूगल के थ्रू टाइम भी चेक कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बता देगा कि अगर हम चाहें इंडिया में इस टाइम क्या टाइम हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लिखें किसी भी कंट्री का अगर टाइम देखना चाहते हैं तो ये देखिए आप एग्जैक्ट यहाँ से टाइम देख सकते हैं गूगल की हेल्प से। तो अगर आपने अपनी घड़ी वड़ी घर की वही मिलानी हो तो आज तक चलाने की या टीवी चलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम टीवी से चेक किया करते थे, अब आप डायरेक्ट गूगल के थ्रू टाइम सेट कर सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो कोई डेफिनेशन सर्च करना, ठीक है, या कोई डिक्शनरी वर्ड आप सर्च करना चाहते हो डिक्शनरी में, तो आप डायरेक्ट गूगल से पूछ सकते हो। जैसे अगर मैं कर दूं डिफाइन लॉ, तो यहाँ पे ये मुझे मीनिंग बता देगा लॉ का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। या मैं कुछ भी सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप इजीली कोई भी डेफिनेशन सर्च कर सकते हैं गूगल के थ्रू। आपने सिर्फ डिफाइन टर्म को यूज करना है। नेक्स्ट एक और चीज जो काफी इंटरेस्टिंग है, गूगल आपको प्रोवाइड करता है स्टॉप वॉच। अब आप डायरेक्ट गूगल के थ्रू स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इजीली काउंटडाउन टाइमर भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं वेदर अपने एरिया का, तो आप इजीली वेदर लिखेंगे तो आपके एरिया में ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा कि यहाँ पे क्या वेदर है। या फिर आप किसी और सिटी का भी लिख सकते हैं। ये देखिए वेदर एट शिमला, आपको शिमला का वेदर दिखा देगा। तो कहीं का भी आप वेदर चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है वो भी बड़े कमाल की है। सपोज आप जानना चाहते हैं ये कितना लिखा हुआ है, तो गूगल हमें बताएगा कि एग्जैक्ट ये फिगर कितनी है। जैसे 43,567,894। तो आप जो भी फिगर देखना चाहते हैं कि वो कितनी है, तो आप उसके आगे इक्वल टू और इंग्लिश लिख के आप उसे चेक कर सकते हैं इजीली। तो ये गूगल आपको एग्जैक्ट वो फिगर्स बता देगा, आपको खुद अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर है कि अगर आप कोई इसी मूवी का डायरेक्ट लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी साइट पे ना जाऊं, मैं किसी टोरेंट के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू मूवी डाउनलोड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई डायरेक्ट लिंक मिल जाए, तो आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज हम लिखते हैं कोई भी मूवी का नाम अवेंजर एंड गेम और लिख देते हैं गूगल ड्राइव, और अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी उस मूवी को। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो काफ़ी कमाल की है। क्या आप में से किसी ने विंडोज़ 93 को कभी यूज़ किया है? नहीं किया है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपने सिर्फ लिखना है सर्च इंजन में विंडोज़ 93 और आप इसे प्रेस कर देंगे, तो जो फर्स्ट रिजल्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में आपके सिस्टम पे विंडोज़ 93 को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इजीली विंडोज़ 93 को यूज़ कर सकते हैं, उस लेआउट को आप इंजॉय कर सकते हैं, उस जीआई से आप फैमिलियर हो सकते हैं कि कैसे विंडोज़ 93 काम करती थी। तो यहाँ से आप कुछ भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन वर्किंग हैं। ये देखिए, तो एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक के थ्रू आप विंडोज़ 93 को अपने ब्राउज़र में
रन कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक भी बड़े कमाल की है। सपोज आप कोई आर्टिकल सर्च कर रहे हैं, उसमें आपको एग्जैक्ट टाइटल ध्यान नहीं है, आपको सिर्फ कुछ एक उसके वर्ड्स पता है। जैसे कि हम कुछ सर्च कर लेते हैं कि मेरे और स्टार, और मैं लिख देता हूँ कमर। तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट आपको रिजल्ट दिखा देगा कि मेरे रश के कमर। सपोज अगर आप ये सॉन्ग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पूरा याद नहीं है कि वो क्या लाइन थी, तो आप एक कुछ भी स्टार्टिंग वर्ड और लास्ट वर्ड लिख के, और अगर बीच में आप स्टार भी यूज करते हैं, तो ये गूगल खुद ब खुद समझ जाएगा कि आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आप किसी फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करना चाहते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये लिख देते हैं एप्पल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसे सर्च करेंगे तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि एक एप्पल में कितनी कैलोरीज होती है, कितनी फैट होती है, कितना प्रोटीन होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सपोज मैं मिल्क के न्यूट्रिशन चेक करता हूँ, तो ये देखिए आप यहाँ से जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है मिल्क के, वो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक वो ये है कि आप अगर कोई पर्टिकुलर पीडीएफ, कोई पीपीटी, कोई एक्सेल की फाइल या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं, तो अपना जो भी आर्टिकल सर्च करना चाहते हैं और जिस फॉर्मेट में, तो आपने क्या करना है कि लिख देना है कंप्यूटर नोट्स सपोज, और लिखेंगे फाइल टाइप। फाइल टाइप में अगर मुझे पीडीएफ चाहिए तो मैं यहाँ पे पीडीएफ लिख दूंगा, तो जो भी रिजल्ट मुझे मिलेंगे वो सारे के सारे पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, मतलब डायरेक्ट मुझे पीडीएफ एक फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि मुझे कंप्यूटर नोट्स की पीपीटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे पीपीटी लिख दूंगा फाइल टाइप में, और सारे जो रिजल्ट्स हैं वो पीपीटी की फॉर्म में मुझे मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट डेटा फाइल टाइप, आप लिख दीजिए XLS। अगर आपको एक्सेल की फॉर्मेट में वो फाइल चाहिए तो XLS लिखेंगे, तो सारे रिजल्ट जो है वो आपको XLS या एक्सेल की फॉर्म में। तो ये वो कुछ ट्रिक्स थी जिनको यूज करके हम गूगल सर्च इंजन में अपने सर्च रिजल्ट को काफी एफिशिएंट बना सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट हम पा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स फैमिली को, और मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।